हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लांट टैक्सोनॉमी की नेक्स्ट फैमिली एस्क्लेपिडेसी फैमिली के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विथ सिस्टमैटिक पोजीशन अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। द टर्म इज गैमोपेटली, बाइकार्पेलेटी एंड जिनेटेस। मीन्स अगर हम क्लासिफिकेशन के बेस पर देखें तो हमको पहला कैरेक्टर जो मिलता है वो है गैमोपेटली, यानी कि पेटल्स आर फ्यूज्ड, एंड बाइकार्पेलेटी मीन्स कार्पेल जो होंगे वो दो, बाइकार्पेलरी सारे प्लांट इस फैमिली के जो है वो बाइकार्पेलरी कंडीशन को शो करेंगे। इसके अलावा गैमोपेटली कंडीशन को भी शो करने वाले प्लांट इस फैमिली में पाए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ distinguishing features, and first is vegetative character distribution। देखेंगे द फैमिली इंक्लूडेड अबाउट 175 जीनस एंड ओवर 2200 स्पीसीज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाने वाले 175 जीनस और 2200 स्पीसीज। मीन्स जीनस के हिसाब से देखेंगे तो इस फैमिली में वेरिएशन जो है वो बहुत अधिक होता है। डिफरेंट टाइप्स के स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा। सिर्फ 175 जीनस हैं बट स्पीसीज जो है वो बहुत सारी 2200 स्पीसीज का फॉर्मेशन फैमिली एस्क्लेपिडेसी में होता है। In India, the family is represented by 53 genus and about 250 species occurring mostly in tropical Himalayas and southern and western India। इंडिया में अगर देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन तो ट्रॉपिकल हिमालयाज, साउदर्न एंड वेस्टर्न मीन्स दक्षिणी भारत और पश्चिमी इंडिया में के कुछ इलाके में कह सकते हैं, कुछ एरियाज़ में इन फैमिली के प्लांट जो है वो पाए जाते हैं। और इनके नंबर जो है वो 53 जीनस और 250 स्पीसीज जो है वो इंडिया में आपको दिखाई देंगे। हैबिट देखेंगे तो पेरिनियल हर्ब होंगे, जैसा कि एस्क्लेपियास श्रब भी हैं, और इसके साथ साथ ही उडी क्लिम्बर वाले यानी कि ट्री का भी फॉर्मेशन। मीन्स हैबिट में आपको हर्ब, श्रब, ट्री सभी टाइप के प्लांट यहाँ पर मिलेंगे। चूँकि आप देख रहे हैं स्पीसीज जो है वो बहुत अधिक नंबर्स में है, तो इस तरह से हम वैसे ही समझ सकते हैं कि इनमें वेरिएशन होगा। डिफरेंट काइंड के प्लांट इस फैमिली में आएंगे। तो और हैबिट में भी बता रहा है कि इसमें हर्ब, श्रब, ट्री तीनों ही टाइप्स के प्लांट्स आते हैं। रूट देखेंगे टैप रूट है, सम टाइम फ्लेसी और ट्यूबरस रूट का भी फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो स्टेम। स्टेम कैसा होगा? उडी होगा, हर्बेसियस होगा, एरियल, इरेक्ट, सिलेंड्रिकल। चूँकि हर्ब, श्रब, ट्री तीनों टाइप के प्लांट इसमें आते हैं तो जाहिर सी बात है हर्ब में हर्बेसियस स्टेम होगा, और जो ट्री होगी उसमें उडी स्टेम का फॉर्मेशन होगा। इसके अलावा एरियल स्टेम है, इरेक्ट नेचर का होता है, सिलेंड्रिकल होगा, सॉलिड भी होगा, मिल्की लेटेक्स प्रेजेंट है। इसमें जो है वो रेसे पाए जाते हैं इसके स्टेम में, मिल्क, और जिनमें मिल्क का कंपोजिशन होता है, मिल्की जूस का कंपोजिशन होता है। ऐसे प्लांट इस फैमिली में आते हैं। लीफ देखेंगे अपोजिट डी कसट लीफ है, रेयरली अल्टरनेट है। सिंपल टाइप की लीफ होगी, एक्सिस्टिपुलेट है। लीव्स रिड्यूस टू स्पाइन इन स्टेपेलिया और मॉडिफाइड इनटू पिचर इन डाइसीडिया। अब यहाँ पर ये इसका कैरेक्टर, इस फैमिली का जो एक यूनिक कैरेक्टर, अभी तक जितने फैमिलीज आपने पढ़ी हैं उसमें से एक यूनिक कैरेक्टर यहाँ पर दिख रहा है कि स्टेपेलिया जो है वो एक स्पीसीज है, एक जीनस है फैमिली एस्क्लेपिडेसी का। और इसमें क्या होता है, लीव्स जो है वो रिड्यूस हो जाती हैं, किसमें? स्पाइंस में। मीन्स लीफ जो है वो स्पाइन में परिवर्तित हो जाती हैं, स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं। मीन्स कह सकते हैं हम कि जो स्टेपेलिया है वो क्या है? जीरोफिटिक प्लांट है फैमिली एस्क्लेपिडेसी का। इसके अलावा क्या कह रहा है? मॉडिफाइड इनटू पिचर इन डाइसीडिया। इसमें जो है जो लीफ है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं? पिचर में कन्वर्ट हो जाती हैं। मीन्स पिचर प्लांट जो आप समझते हैं, जैसा कि जो घड़े जैसे स्ट्रक्चर बना लेती हैं लीफ, किसके लिए? इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, उनको एज ए फूड। जो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको पिचर प्लांट के बारे में आपने पढ़ा होगा, जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पर उगते हैं, और उनकी लीफ जो होती है वो घड़े के आकार की होती है। इसी को पिचर कहते हैं या ब्लैडर कहते हैं। तो इस तरह से
इनमें भी लीफ जो है वो पिक्चर में कन्वर्ट हो जाती। फ्लोरल कैरेक्टर देखेंगे तो पहला इन्फ्लोरेसेंस जो है वो साइमोज है, सिंसिनस, डाइचेजियल साइम एंडिंग इन ए मोनोचेजियल साइम, समटाइम अम्बलेट एज इन एस्क्लेपियास। मीन्स मोस्टली साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है। बस आपको इन्फ्लोरेसेंस आप कहीं भी किसी फैमिली में पढ़ेंगे तो सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि साइमोस है या रेसिमोस है, इससे ज़्यादा इन्फ्लोरेसेंस की ज़रूरत नहीं है। तो आपका इस फैमिली में साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है। फ्लावर देखेंगे एक्टिनोमार्फिक, मीन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, बाइसेक्सुअल, बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट, पेंटामेरस मीन्स द नंबर्स ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला आर 5 एंड हाइपोगाइनस कंडीशन। कैलिक्स देखेंगे सेपल्स जो है वो 5 है, पॉलीसेप्लस मीन्स फ्री है, एस्टिवेशन कैंसियल है और वेलवेट टाइप का एस्टिवेशन होता है। कोरोला देखेंगे तो पेटल्स 5 है, गैमोपेटलस कंडीशन है। अब यहाँ पर देखेंगे जो कैलिक्स है वो फ्री है बट कोरोला जो है वो फ्यूज्ड है, मीन्स कैलिक्स में पॉलीसेप्लस कंडीशन है बट कोरोला में पॉलीपेटलस कंडीशन नहीं है, गैमोपेटलस कंडीशन है। फिर देखेंगे फनल फार्म कोरोला बनता है किसमें, क्रिप्टोस्टेजिया में। एस्टिवेशन जो है वो ट्विस्टेड टाइप का होता है, कोरोना ऑफ 5 और सॉरी यहाँ पर ये कोरोला होना चाहिए, गलती से कोरोना लिख दिया। 5 और मोर स्केल अटैच आइदर टू द कोरोला ट्यूब और स्टेमिनल ट्यूब और बोथ। मीन्स इसमें भी कोरोला ट्यूब का भी फॉर्मेशन होता है किसी किसी प्लांट में। एंड्रोसिन देखेंगे तो स्टेमिन के नंबर जो है वो 5 है, यूनाइटेड इन अ हेलो स्टेमिनल ट्यूब अराउंड द ओवरी। ओवरी के आसपास जो है एक हेलो स्टेमिनल ट्यूब का फॉर्मेशन होगा और उसमें 5 स्टेमिन जो है वो जुड़े हुए होते हैं, यूनाइटेड होते हैं। इंसर्टेड एट द बेस ऑफ द कोरोला एपिपेटलस, एंथर जो है वो डाइथिकस टाइप का है। The pollen grain of each cell of anther are agglutinated into a sac-like structure known as pollinium। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, जो pollen grain होंगे वो सारे जो cells होंगे वो एक तरह से इकट्ठा हो जाते हैं। आपको अभी पढ़ाया जाएगा आगे जब आप पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, तो वहाँ पर अलग अलग टाइप के एंथर के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा और एंथ्रीडियम के बारे में पढ़ाया जाएगा, एंजियोस्पर्म के। तो वहाँ पर एक टर्म आता है पॉलिनियम। पॉलिनियम में इसमें अभी ऐसे थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। जैसे जब एंथर का डिवीज़न होता है, एंथर सेल डिवाइड होता है तो वो ढेर सारे सेल्स में डिवाइड हो जाता है। मीन्स एक जो पॉलन ग्रेन है उसका डिवीज़न होगा, सॉरी एक जो एंथर में ढेर सारे पॉलन ग्रेन भरे होते हैं उनका जब डिवीज़न होगा तो वो ढेर सारे माइक्रोस्पोरस सेल बनाएंगे और ये माइक्रोस्पोरस सेल जो है वो स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं और जब इनका डिवीज़न होता है तो ये इकट्ठे हो जाते हैं। मीन्स कहीं पर 4, 5, 6 ऐसे ही फॉर्मेशन इनका होता है। बट पॉलिनियम जो है वो एक कंपोजिशन स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है कि जो माइक्रोस्पोर बनते हैं वो माइक्रोस्पोर अलग नहीं होते, वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, कुछ इस तरह से बनता है जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया। ये इस तरह से एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता है और सारे जो माइक्रोस्पोरोफिल हैं वो इसी के अंदर भरे होते हैं। इस तरह से ये सारे सेल्स इसी के अंदर भरे होते हैं, ये ब्रेक डाउन नहीं होता और अलग नहीं होता है। इसी को कहते हैं पॉलिनियम। एक स्टेमेन का कैरेक्टर है ये पॉलिनियम का बनना, जो पाया जाता है किसमें, फैमिली एस्क्लेपियडी से। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, अगर आपको कहीं पूछा जाता है पॉलिनियम का फॉर्मेशन कहीं भी कहाँ भी होता है, कहाँ पे होता है, किस फैमिली में होता है, तो फैमिली जो होगी वो आपका हमेशा एस्क्लेपियडेसी फैमिली होगी। इसके अलावा प्लांट जो है वो आपका होता है कैलोट्रॉपिस प्रोसेरा, जिसको आप आँख या मदार भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं गाइनोइशियम। तो इसमें कार्पेल जो है वो 2 होंगे, एपोकार्पस कंडीशन है, ओवरी सुपीरियर टाइप की है विथ मेनी ओव्यूल। मीन्स ओवरी सुपीरियर है बट ओव्यूल को यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया गया, बहुत ढेर सारे ओव्यूल का फॉर्मेशन होगा। इनक्लोज्ड बाय स्टेमिनल ट्यूब में जो है क्लोज्ड होते हैं। प्लेसेंटेशन मार्जिनल प्लेसेंटेशन है। स्टाइल जो है वो 2 हैं डिस्टिंक्ट। स्टिग्मा यूनाइटेड टू फॉर्म में 5 एंगुलर स्टिग्मेटिक डिस्क। मीन्स स्टिग्मा जो है वो एक 5 एंगुलर स्टिग्मेटिक डिस्क पर अरेंज्ड होते हैं। मीन्स एक डिस्क का फॉर्मेशन होगा उस पर स्टिग्मा अरेंज होते हैं। फ्रूट देखेंगे
तो ए पेयर ऑफ फॉलिकल का फॉर्मेशन होगा, जैसा कि आपने कैलोट्रॉपिस के फूड को भी देखा है, एक तरह का फॉलिकल होता है। सीड देखेंगे तो सीड भी आपने देखी होगी, कैलोट्रॉपिस यानी कि मदार या आँख जो भी कहते हैं आप उसे, उसकी सीड आपने देखी बिल्कुल फ्लैट होती है। तो फ्लैटेंड सीड है, कोमोज है, एंडोस्पर्म डेंस एंड कॉपियस। एंडोस्पर्म जो है बहुत डेंस एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है इसमें, विथ ए टफ्ट ऑफ लॉन्ग हेयर। और इसकी खास बात क्या है कि इसके जो सीड होते हैं वो सीड में एक गुच्छा होता है हेयर्स का, जैसा कि आपने कैलोट्रॉपिस की सीड भी देखी होगी। उसकी जो सीड होती है ये यहाँ पर आपको दिखाया गया है बिल्कुल इस तरह से। ये एक फ्लैट सीड का फॉर्मेशन होगा और इस पर एक टफ्ट ऑफ हेयर पाए जाते हैं। इस तरह से एक हेयर्स का टफ्ट पाया जाता है, गुच्छा पाया जाता है, बड़े बड़े हेयर होते हैं जो इसके डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक विंड में आराम से ये हवा के माध्यम से उड़ते हुए चले जाते हैं। एम्ब्रियो जो है वो लार्ज होगा। पॉलिनेशन देखेंगे तो द फ्लावर आर वेल अडेप्टेड फॉर इंसेक्ट पॉलिनेशन, मीन्स फ्लावर है तो जाहिर सी बात है कि किसी भी प्लांट में अगर किसी प्लांट के फ्लावर जो हैं वो देखने में खूबसूरत हैं, अच्छे हैं, या कह सकते हैं उनमें अच्छी फ्रेगरेंस होती है, तो वो हमेशा इंसेक्ट पॉलिनेटेड होंगे। द सीड्स विथ अ टर्मिनल टफ्ट ऑफ हेयर आर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइड। अभी मैंने आपको बताया कि जो सीड होती है उस पर फ्लैटेंड होने के साथ साथ ही उस पर टफ्ट ऑफ हेयर होते हैं, जिसकी सहायता से ये हवा में आसानी से उड़ते हुए डिस्पर्स होते हैं। और वही चीज़ यहाँ पर भी बता रहा है, इसलिए विंड से डिस्पर्सल होता है किसका, सीड का। द अदर आर डिस्पर्स बाय वाटर और बाय द ह्यूमन एजेंसी। इसके अलावा जिस सीड कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हेयर नहीं होते तो वे जो है वाटर से भी डिस्पर्सल इनका होता है। फ्लोरल फार्मूला देखेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है, बाईसेक्सुअल है, कैलिक्स 5 हैं, और इसके अलावा जो है गैमोसेप्लस कंडीशन है, कोलोरा जो है 5 है बट पॉलीपेटलस कंडीशन है। एंड्रोसियम में 5 स्टेमन का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पर भी गैमोपेटलस कंडीशन यूनाइटेड हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं, तो इस तरह से इसको यहाँ पर बता रहा है। और इसके अलावा जो ओवरी देखेंगे तो ओवरी सुपीरियर ओवरी का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होता है, तो इस तरह से ओवरी हो जाएगी। इसके अलावा कार्पेल के नंबर 2 है, तो इस तरह से यहाँ पर 2 कार्पेल आपको दिखाई दे रहा है। कॉमन प्लांट देखेंगे कैलोट्रॉपिस प्रोसेरा, मीन्स आँख जो है वो भी इसी फैमिली में आता है। एस्क्लेपियास कुरुसाविका, टाइलोफोरा इंडिका, ये सारे इसके कॉमन प्लांट हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, पहला जो है वो ऑर्नामेंटल प्लांट, तो एस्क्लेपियास, डाइसीडिया, क्रिप्टोस्टेजिया, ये तीनों इस फैमिली के ऑर्नामेंटल प्लांट हैं जिनको लोग गार्डन में कह सकते हैं या पॉट में लगाते हैं डेकोरेशन के लिए। मेडिसिनल प्लांट देखेंगे तो पहला है कैलोट्रॉपी सेजेंटिया एंड कैलोट्रॉपिस प्रोसेरा आर यूज्ड मेडिसिनली, मीन्स आँख जो पौधा है उसकी 2 स्पीसीज यहाँ पर बताई जा रही हैं और इन दोनों का यूज मेडिसिनली किया जाता है। इसके अलावा ऑक्सीस्टेल्मा एस्कुलेंटम जो है इसके लैटेक्स यूज्ड फॉर अल्सर, इसके लैटेक्स का मीन्स इसके स्टेम में जो रेशे पाए जाते हैं उनका यूज किया जाता है, किसमें, अल्सर में किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ कैरेक्टर और दिए हैं। टाइलोफोरा इंडिका, द रूट आर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एंड वूपिंग कफ। टाइलोफोरा जो है वो इस फैमिली का एक प्लांट है, इसके रूट का यूज किया जाता है किसके ट्रीटमेंट में, अस्थमा के, ब्रोंकाइटिस में और वूपिंग कफ के, मीन्स कह सकते हैं एक तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो डिजीज होती हैं उनका यूज किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है टाइलोफोरा से। इसके अलावा और भी कुछ बता रहे हैं, अदर जो है यूजेज बता रहा है। सीरोपेजिया बल्बोसा ट्यूबरस रूट एंड अदर पार्ट्स आर एडिबल, इसके कुछ पार्ट जो हैं वो एडिबल होते हैं, मीन्स खाए जाते हैं। दूसरा बता रहा है मास्डेनिया जो है स्टेम ईल्ड ए स्ट्रॉन्ग फाइबर, इसके स्टेम से एक स्ट्रॉन्ग फाइबर का फॉर्मेशन होता है, इन फाइबर को निकाला जाता है उनके स्टेम से और उसको यूज किया जाता है रस्सी वगैरह बनाने में। तो ये थी बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैमिली एस्क्लेपिडेसी जिसके बारे में आपने पढ़ा। ये यहाँ पर कैलोट्रॉपिस प्रोसेरा का पूरा डायग्राम दिया है, इसको आप बना लीजिएगा कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें आपको एक फ्लावरिंग ट्री दिखाया गया है, स्टेम जैसा कि देख रहे हैं नेचर का है। लीफ जो है वो यहाँ पर सिंपल लीफ दिखाई दी है, स्टिपुलेट दिखाई दी है। फ्लावर का बड जो है वो दिखाई दे रहा है, एक क्लस्टर में फ्लावर का फॉर्मेशन होगा और इस तरह से एक फॉलिकल दिखाया गया है जो कि इसका
फ्रूट है और फ्रूट के अंदर ये फ्लैट सीड होती हैं। फ्लैट सीड में टफ हेयर पाए जाते हैं। यहाँ पर एक फ्लावर दिखाई दे रहा है जो कि आप देख रहे हैं, ये इसके कैलिक्स जो है वो एक साथ जुड़े हुए हैं यानी फ्यूज्ड हैं, और कोरोला जो है वो फ्री है, 5 इनके नंबर्स हैं। एलएस ऑफ फ्लावर दिखा दे रहा है, पेडिसिलेट फ्लावर है, ओव्यूल दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो है। इसके अलावा ये सेपल है, इसके स्टाइल है, एंथर का भी फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये गाइनोसियम का स्ट्रक्चर बता रहा है जहाँ पर 2 कार्पेल का फॉर्मेशन दिखाया गया है आपको, और यही 2 कार्पेल जो हैं वो जाके आगे बिल्कुल पॉलिनियम का फॉर्मेशन करते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। सीड जो है वो फ्लैट सीड है और इस पर हेयर का फॉर्मेशन होता है। फ्रूट जो है वो फॉलिकल है। ये लॉक्यूल और ओव्यूल का अरेंजमेंट दिखाया गया, बाकी एक कंप्लीट फ्लोरल डायग्राम दिखाया गया है आपको। तो ये थी फैमिली स्क्लिपिडेसी, उसकी वेजिटेटिव कैरेक्टर, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, फ्लोरल कैरेक्टर एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस।